मंगलाचरण है। मंगलाचरण ग्रंथ के प्रारंभ में होना चाहिए। रामचरितमानस में सभी सातों कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण है, गोस्वामी जी का लिखा हुआ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। परंपरा है कि पहले गणेश जी और सरस्वती जी को याद करना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए।
गणेश जी को याद करने से निर्विघ्नता की प्राप्ति होगी और सरस्वती जी को याद करने से विद्या की बुद्धि की प्राप्ति होगी। अब इतना विशाल ग्रंथ है भागवत, 18,000 संस्कृत श्लोक हैं। तो मंगलाचरण में 10, 20, 30 श्लोक भी होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन व्यास जी ने जब भागवत को लिखा तो थोड़ी कंजूसी दिखाई मंगलाचरण में। एक ही श्लोक, कुछ लोग 3 मान लेते हैं और कुछ 1 कहते हैं। प्रथम श्लोक में व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मूयन्ति सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण में गणेश जी, सरस्वती जी, इनको याद करना था, व्यास जी ने नहीं किया। अब एक ही श्लोक है तो चलो कृष्ण जी को याद कर लेते, आराध्य देव को ही याद करने, उनका भी नाम नहीं लिया। राधा जी को याद कर लेते, प्रणाम कर लेते, उनका भी नाम नहीं लिया। गोपियों को याद करते, उनका भी नाम नहीं लिया। नंद यशोदा हैं, श्री वसुदेव देवकी हैं, गोवर्धन पर्वत है, यमुना महारानी है, वृंदावन धाम है, मथुरा नगरी है, इन सबको मंगलाचरण में प्रणाम करते, लेकिन इनमें भी किसी को याद नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, इनको भी याद नहीं किया। अब एक ही श्लोक लिखा मंगलाचरण में और उसमें किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि, बस उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, यही बात लिखी। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो वेदांत विषयक, ब्रह्म विद्या विषयक जो ग्रंथ हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। इसमें उपनिषद आते हैं, ब्रह्म सूत्र और गीता, ये तीनों प्रस्थान त्रयी के ग्रंथ हैं। तो ब्रह्म सूत्र व्यास जी का ही लिखा हुआ है, गीता भगवान श्री कृष्ण जी, और उपनिषद जो हैं वो अनेक महात्माओं के। तो इन तीनों ग्रंथों में ब्रह्म विद्या का निरूपण हुआ है। ब्रह्म सूत्र में गुरु और शिष्य बैठे हुए हैं। शिष्यों से गुरु जी ने कहा कि अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, कि अब ब्रह्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म कौन है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो शिष्यों ने पूछा, को ब्रह्म है, ब्रह्म कौन है, किनको ब्रह्म कहें? तो गुरु जी ने उत्तर दिया सूत्र शैली में, एक छोटे से वाक्य में उत्तर दिया सूत्र, लेकिन व्याख्या करेंगे तो इस छोटे से वाक्य की परिभाषा में ही भागवत जैसा विशाल ग्रंथ लिख सकते हैं। जन्माद्यस्य यतः, ये तीसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये पहला, को ब्रह्म ये दूसरा, और जन्माद्यस्य यतः ये तीसरा सूत्र है। तो ब्रह्म सूत्र के तीसरे सूत्र से भागवत जी का प्रारंभ किया। अब ब्रह्म सूत्र के भी लिखने वाले व्यास जी, अब भागवत जी के भी लिखने वाले व्यास जी, तो कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं हो रहा, स्वयं का ही ग्रंथ है। जन्माद्यस्य यतः, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म कौन है, इसका उत्तर है जन्माद्यस्य यतः। अब क्या इतने भर से हम ब्रह्म को जान जाएंगे? अब जन्म आदि अस्य यतः
स जन्माद्यस्य यतः या अस्य विश्वस्य सृष्टि स्थिति भंगाश्च यतः परमेश्वरात् भवन्ति स जन्माद्यस्य यतः। व्याख्या ये भी अब संस्कृत में हो गई तो भी समझ में नहीं आया। आगे आगे एक बार एक व्यक्ति किसी गांव में पहुंचा, चतुर था लेकिन अच्छा जानकार नहीं था, प्रवचन करना आता नहीं था। अब उस गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने समझा कि बड़े ज्ञानी हैं तो इनसे प्रवचन सुना जाए। तो पंडाल बना लिए, मंच बना लिए और उसको कहे कि चलो महाराज कुछ सुना दो। तो वो मंच में आके बैठ गया और लोगों से पूछा क्यों समझ गए? लोगों ने कहा नहीं समझे, फिर कुछ बोले ही नहीं कैसे समझेंगे। कहा इतनी भी बात नहीं समझते तुमको क्या सुनाना, उठ के चल दिए। दूसरे दिन फिर उनको बुला के लाए। अब इन्होंने फिर कहा समझ गए? लोगों ने कहा कल नहीं बोले थे तो ये उठ के भाग गए थे, तो आज हाँ बोल के देखो। कहाँ समझ गए? जब समझ ही गए तो और क्या समझाना। फिर उठ के भाग गए। अब तीसरे दिन फिर उनको मना के लाए, चलिए महाराज। तो गांव वाले मीटिंग करके तय किए कि आधे लोग समझ गए बोलना है, आधे नहीं बोलना है, तो दोनों में भाग जाते हैं। फिर पूछा महाराज जी ने क्यों सब समझ में आ गया, समझ गए? तो आधे लोगों ने कहा हाँ, आधे ना। तो उन्होंने कहा जो आधे समझ गए हैं वे लोग जो नहीं समझे उनको समझा देना है। अब फिर चल दिए लेकिन बोले नहीं। तो समझ गए? तो नहीं महाराज, समझ गए हो तो ठीक है, इसलिए चुप है। कुछ भी बोलूंगा तो फंसूंगा, उससे अच्छा चुप रहो। ठीक है। तो जन्माद्यस्य यतः, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसको भगवान कहें तो कोई संकीर्णता नहीं है। देखिए मैं कुछ अलग मानूं, वो कुछ अलग माने, वो कुछ अलग माने, वो कुछ अलग माने, तो संसार एक है तो भगवान 10-20 नहीं हो सकते। संसार एक है तो इसका स्वामी भी एक ही होगा। अब कोई कहे कि भगवान तो ये है, कोई कहे भगवान ये है, कोई कहे भगवान ये है, सब लोग अपनी अपनी मान्यता से मानते रहे, लेकिन सत्य तो एक ही है। तो कोई एक व्यक्ति सही सही भगवान को पहचान के मान रहा है और बाकी सब भ्रम में जी रहे हैं। अगर 50 लोग 50 प्रकार के भगवान को मानेंगे तो कोई एक ही सत्य होगा, बाकी वो 50 लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं अनजाने में। लेकिन वो सत्य कौन है? तो सब लोग क्या सोचते हैं कि मैं जो मान रहा हूँ वही सत्य है, बाकी वो 50 झूठ है, और इस भ्रम में जीते रहते हैं। सत्य क्या है ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि हम सही को मान रहे थे कि गलत को मान रहे थे। जिसको हम मान रहे थे यदि वही ब्रह्म है, वही संसार का मालिक है, वो अपने यहाँ बुला लिया तब तो ठीक, नहीं तो पता चला कि जिसको मान रहे हैं वही नरक में पड़ा हुआ है या उसी का जन्म हो गया है। तो और अब आजकल तो हर महीना कोई न कोई नया भगवान पैदा हो रहा है। भारतवर्ष में कोई रोक तो है ही नहीं, जिसको जो मर्जी आए। अभी कम से कम 60 लोग ऐसे हैं भारत में जो अपने आप को भगवान घोषित कर चुके हैं, और उनके अनुयायी थोड़े बहुत नहीं है, जिनको खुद अपने बारे में पिछले जन्म का पता नहीं, 20 साल 100-200 साल पहले क्या था पता नहीं, सब भगवान बने बैठे। तो ब्रह्म तो एक ही होगा ना। लेकिन हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि ये ही भगवान है और बाकी सब गलत है। ये हिंदू दर्शन की विशालता है। हिंदुओं ने कहा कि जिसने इस संसार को बनाया, जो इस संसार का पालन पोषण करते हैं और जो अंत में इस संसार को मिटा देते हैं, वही भगवान है। बस न उसका नाम बताया, न उसका रूप बताया, न कोई लक्षण बताया। और यही भागवत जी में कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। अब इस प्रकार विराट दर्शन हो, उदारता हो, तो कोई इसका खंडन भी नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो। कोई पूछे, लेकिन बाकी लोगों से पूछ के देखो तो वो तो अपने ही
में अड़ जाएंगे कि हम जिनको मानते हैं वही भगवान है, वही सच्चे है, बाकी सब झूठे ही कहेंगे। लेकिन संसार में एकमात्र हिंदू दर्शन ही ऐसा है जो पूरी उदारता के साथ और हृदय को बढ़ा करके ये कहता है कि जिसने इस संसार को बनाया, जिसने जो ये संसार को चलाने वाले हैं, नियंत्रण में रखते हैं और जो अंत में प्रलय काल में इसको मिटा देते हैं, वे ही भगवान है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम अगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान। अब हिंदुओं में मंदिरों में अब कथा होती नहीं है, भागवत सुनने भी 10% लोग भी अब नहीं आते। किसी गांव में 10,000 की आबादी हो तो कथा 1,000 लोग भी सुनने नहीं आते, 200-300 लोग 400 लोग आते हैं। तो हिंदू धर्म में जो शिक्षा है, कथा है, जो ज्ञान की चर्चा है, उसको तो हम जानते ही नहीं। अब इसका परिणाम क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति 10-20 मिनट अपनी बात बता के, अपने संप्रदाय या अपने धर्म की बात बता के हमको मुग्ध कर देता है। हम तो खाली खड़ा है ना, अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं, न हिंदू रीति रिवाज के बारे में जानते हैं, न इसका दर्शन कितना विराट है इसको जानते हैं, न गीता पढ़े हैं, न महाभारत पढ़े, न भागवत पढ़े। तो हमको कोई 10-20 मिनट में भी प्रभावित कर लेता है, और प्रभावित हो गए तो फिर जीवन भर फिर उसी को मानते रहते हैं। 10-20 मिनट में कोई हमको हिंदू से ईसाई बना लेता है और कोई दूसरे धर्म में मतांतरित कर देता है। तो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो कोई दूसरा हमको 1-2 घंटे तो क्या जीवन भर भी कुछ न कुछ बहलाता रहे तब भी हमको बदल नहीं पाएगा। तो अपने ग्रंथों को पढ़ना जानना ये बहुत जरूरी है। यदि हम इनको नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे तो हम प्रभावित हो सकते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण मंगलाचरण प्रकरण लेकर के आरती कराएंगे। तो आरती की थाली पर सब तैयार करके प्रसाद जो भी है, मंगलाचरण की चर्चा हो रही है। जो भी संसार के बनाने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, ये
वे ही ब्रह्म हैं, भगवान हैं, और उन्हीं परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, जिनको जानना सरल नहीं है, जिनको जानने में ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। जिनको जानना सरल नहीं है, ऐसे उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। फिर इसके बाद कहा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? तो कहा वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्प तरो, तरु माने वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष का गलितम फलम, पूरी तरह से पका हुआ फल है भागवत। तो एक तो अति विशिष्ट वृक्ष का फल है, उसमें भी लगने वाले फलों में ये विशिष्ट हैं, पके हुए हैं पूरी तरह से, कच्चे नहीं और पके नहीं। गलितम फलम। और तीसरी विशेषता है भागवत जी की, शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी ने इसकी कथा को सर्वप्रथम कहा। वक्ता जब किसी ग्रंथ की व्याख्या करते हैं तो एक ही ग्रंथ रामचरितमानस की व्याख्या न जाने कितने लोग करते हैं, लेकिन ग्रंथ तो एक ही है, तो समान रूप से रस मिलना चाहिए श्रोताओं को। लेकिन वक्ता जिस स्तर का होगा उसी स्तर के रस की अनुभूति श्रोताओं को होती है। ऐसे ही भागवत जी में भी न जाने कितने वक्ता भागवत जी की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्राप्त होने वाले सुख में, श्रोताओं को जो सुख मिलता है, रस मिलता है, उसमें अंतर आता है। कोई वक्ता संस्कृत श्लोक बोलते नहीं, केवल झांकी और भजन आदि में ही अधिकतर समय बिता देते। कुछ वक्ता होते हैं कि और दूसरे ग्रंथों का आश्रय लेंगे, लेकिन भागवत जी का कम बोलेंगे। कुछ होते हैं जो मूल भागवत जी में रहते हैं। तो कई प्रकार के वक्ता हैं। तो जो मूल भागवत जी में केंद्रित रहते हुए, विषयांतर न होते हुए भागवत रस का पान कराएं, तो ऐसे में जो गंभीर श्रोता है उनको अधिक सुख की प्राप्ति होती है। तो भागवत जी वेद रूपी वृक्ष के फल हैं, और इसमें सुख मुखाद अमृतत्व संयुतम, तोते की चोंच लग गई, इसलिए और भी इसमें मीठा, जो मीठापन है उसमें अभिवृद्धि हो गई। सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, अमृत द्रव प्रविष्ट हो गया, इसमें समाहित हो गया, इसलिए भी भागवत जी में रस में वृद्धि हो गई। पिबत भागवतम रसमालयम, जो भागवत रसमालय है, रस से सराबोर है, परिपूर्ण है, ऐसे भागवत रस का निरंतर हमको पान करते रहना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक भागवत रस को पीते रहे? बोले पिबत भागवत रसम आलयम लय पर्यंतम मोक्षे पीदम न त्याज्यम, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक भागवत रस का पान करते रहें, या जब तक मुक्ति न हो जाए, बार बार जन्म लेते रहें, भागवत जी को पढ़ते रहे, सुनते रहें, और जब मुक्ति हो जाएगी तब देखा जाएगा। कुछ भक्त तो मुक्ति को ठुकरा देते हैं, कहा हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हम तो भागवत सुनते रहना चाहते हैं। तो भागवत का सुनते रहना ही एक प्रकार की मुक्ति है। भागवत साधन भी है और भागवत साध्य भी है। तो ऐसे दिव्य ग्रंथ का श्रवण हम करते आ रहे हैं। आज से प्रारंभ हुआ है, कल गोकर्णोपाख्यान, वेदी पूजन आदि हुआ है। तो अब प्रतिदिन 4 से 7-8 स्मरण बनेगा, है ना? किसी दिन 4 से 12 परिस्थिति तो बन गए, भाग तो सकते हैं।
वही संकीर्तन करा के आरती कराते हैं, धीरे धीरे सदा बढ़ाते जाएंगे। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर तूही नागर, तूही नटवर तूही नागर, नटवर तूही नागर, तूही नटवर तूही नागर, तूही पालन सोना भजोरे मन गोविंदा, तूही पालन सोना भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, ध्रुवतारे प्रहलाद उबारे, ध्रुवतारे प्रहलाद उबारे, ध्रुवतारे प्रहलाद उबारे, ध्रुवतारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरता भजोरे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरता भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सबके मन में कृष्ण बड़े, 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 यो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, यो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 नाटो जनता भजोरे मन गोविंदा, नाटो जनता भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व भी है। अक्षय तृतीया हो, अक्षय नवमी हो, जो चार तिथियां जिनमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि का प्रारंभ हुआ हो,
जिस तिथि में इन चारों युगों का जिन 4 तिथियों में चारों युगों का प्रारंभ होता है, उनको बड़ा पुण्य दिवस माना गया है। और उसमें उसके नाम के साथ में अक्षय जोड़ दिया जाता है। अक्षय नवमी हो, अक्षय तृतीया हो, ऐसे ही अन्य 2 और हैं। अब अक्षय किसको कहते हैं? जिसमें किसी का क्षय न हो। तो अक्षय नवमी हो, अक्षय तृतीया हो, आज के दिन जो भी कर्म किया जाए उसका फल अक्षय हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आज यदि भगवान का हम नाम लें तो उसका जो पुण्य है वो बना रहेगा सदैव। आज हम कथा सुनेंगे तो उसका भी फल अक्षय हो जाएगा। आज जितने लोगों ने कथा का श्रवण किया प्रत्यक्ष पंडाल में उपस्थित होकर के या और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, तो उनको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। तो इस परम पवित्र वैशाख मास में और इस पवित्र तिथि में, पर्व में कथा श्रवण का एक सुंदर योग बना। और साथ ही भगवान परशुराम जी की भी पूजा का आज अवसर है। हम सभी पूरे भारतवर्ष में आज भगवान परशुराम जी की पूजा कर रहे हैं। शोभा यात्रा रैलियां भी आयोजित हो रही है स्थान स्थान में। कई जगह आज जनेऊ संस्कार का भी आयोजन रखा गया है। वैसे पवित्र तिथि में आज कथा श्रवण का ये सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। कथा के क्रम में ये लगातार 22वीं कथा है जो चल रही है इस वर्ष। और यहाँ आने से पूर्व हिसाब लगा रहा था ऐसे ही मन में, पिछले 200 दिन में 182 दिन कथा में बीता है। तो कुछ दिन ही घर में रह पाए, नहीं तो लगातार कथा में ही अभी चल रहे हैं। और ये 300वीं कथा हो गई। ये भी भगवान की कृपा है। कथा कहते कहते भागवत जी की, तो आज 300वीं बार सिर्फ भागवत जी की सेवा करने का ये अवसर बना है। 300वीं बार व्यासपीठ पर बैठने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी भगवान की कृपा है। तभी आरती करेंगे और आरती जला लीजिए। आरती करते करते फिर परशुराम जी की पूजा करेंगे।